एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो रेड ड्रैगन होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से टांग सन और मई गोंगजी की तरफ आने लगा होता है। तो इस चीज को देख के टांग सन जो होता है काफी तेजी से उड़ते हुए इसकी पहुंच से बाहर आ जाता है और मई गोंगजी भी टांग सन की इस स्पीड को देख के हैरान होती है और ये सोचती है कि आखिर ये किस तरीके की स्पीड थी कि यहाँ तक कि ड्रैगन क्लेन जो है वो गोल्डन विंग्ड रॉक ट्रांसफॉर्मेशन को पकड़ भी नहीं पाया। और फिर ये कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर मैं कैसे उनको रिस्ट्रेन कर सकती हूँ क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर कंजप्शन कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो इस पर टांग सन जो होता है ये कहता है कि हर बारी जब तुम एक स्पेस गेट को ओपन करती हो तो ये एक स्पेस कोऑर्डिनेट होता है, तो क्यों ना तुम इन सभी को एक ही समय पे एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी हैरान होती है और कहती है कि क्या एक ही समय पे, क्या तुम्हारा मतलब। जिसके बाद मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम को इस्तेमाल करने लगती है, जबकि सब ये जो ड्रैगन होता है काफी ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि इसके चारों तरफ काफी सारे स्पेशल गेट ओपन हो गए होते हैं। तो इस चीज को देख के ये जो वाइन वाला बंदा होता है अपने काफी सारे फ्लावर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये काफी सारे गेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे आगे के जितने भी गेट्स टूटते हैं तो ये ड्रैगन उन सभी को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो इस चीज को देख के ये बंदा भी खुश होता है, लेकिन जैसे ये पीछे मुड़ के देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि अभी भी इनके चारों तरफ काफी सारे गेट्स थे जिनको मई गोंगजी इस्तेमाल कर रही थी। और तभी मई गोंगजी अपने अटैक को तैयार करती है और इनको अपने स्पेस में ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से इन दोनों की ही काफी बुरी हालत हो जाती है। और ये दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि अरे नहीं, हम मूव भी नहीं कर सकते हैं। जबकि ड्रैगन जो होती है सोचती है कि अरे नहीं, मैं अपने विंग्स को मूव नहीं कर सकती हूँ, लगता है कि अब हम गिरने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही काफी तेजी से नीचे जाके गिरते हैं और जमीन टूट जाती है। और जैसे धुआं हटता है तो देखते हैं कि ये दोनों बेहोश भी हो गए थे और इसके साथ ही गेम खत्म हो जाता है। और फिर हमें एंसेस्ट्रल स्क्वायर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मई गोंगजी जो होती है कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर वो एनर्जी क्या थी जिसे तुमने मेरी बॉडी में डाला था। और अगर इसके अलावा स्पेशल पावर की बात की जाए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे एक और तरह की पावर थी जो कि स्पेस एलिमेंट की कॉम्प्लीमेंट्री थी। तो टांग सन जो होता है बताता है कि वो तो टाइम और स्पेस की पावर का फ्यूजन था क्योंकि टाइम और स्पेस जो है ये दोनों ही इनसेपरेबल हैं और ये बस डीके को मैजिक में बदल सकते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट बन जाते हैं। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है हैरान होते हुए कहती है कि क्या टाइम की पावर, मतलब कि टाइम क्रोकोडाइल की जैसे। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि हाँ एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, क्योंकि टाइम क्रोकोडाइल जो है वो प्योर टाइम को कंट्रोल करता है, लेकिन जो चीज मैंने तुम्हारे अंदर डाली थी वो टाइम और स्पेस के रिकॉन्साइल करने के बाद की एनर्जी थी और फ्यूचर में मैं तुमको गाइड करता रहूंगा जिससे कि तुम्हारे स्पेशल पावर के साथ टाइम को कंट्रोल करने की पावर को भी ऐड कर सकूं। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम इसे कैसे कंट्रोल करते हो। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि मेरे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है, मैं बस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे निर्भर रहता हूँ। और हाँ मेरे पास एक रेयर डिवाइन टूल है जिसके अंदर एक स्पेस टाइम एट्रीब्यूट है और वो जो पावर थी अभी अभी उसको मैंने इसी से तुम्हारे अंदर ट्रांसफर किया था। तो मई गोंगजी जो होती है ये कहती है कि वो जो ओमनीपोटेंट क्रिस्टल ग्रेट मॉन्स्टर एम्परर का जो टाइटल है तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें दे देना चाहिए क्योंकि मेरी नजरों में तुम पहले ही ओमनीपोटेंट हो। और मई गोंगजी की इन बातों को सुन के टांग सन के अंदर हलचल सी होती है जिसकी वजह से इसका भी पसीना छूट जाता है और ये कहता है कि नहीं, तुम मुझे बस एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया समझ सकती हो क्योंकि मैं अपने आप को ओमनीपोटेंट कहने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें जिंग जिंग के ब्लड लाइन ब्रांड को दिखाया जाता है जिसे देखते हुए टांग सन सोचता है कि अभी अभी ऐसा लगा जैसे कि जिंग जिंग का जो ब्रांड है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया और ऐसा दिखता है कि जिंग जिंग का पक्का क्रिस्टल ग्रेट डीमन एम्परर के साथ किसी न किसी तरीके का कनेक्शन है, क्या पता ये शायद उसकी डिसेंडेंट हो। और चलो अभी के लिए यही बेहतर होगा कि इस फर्स्ट रैंक एम्परर के बारे में कम ही बात की जाए। और तभी मई गोंगजी जो होती है कहती है कि वैसे तो कल तुम्हारा गेम नहीं है, लेकिन तब भी क्या तुम मेरा देखने के लिए आओगे। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि मुझे एक काफी इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन करनी है, तो इसके लिए मुझे 2 दिनों के
के लिए सेक्लूजन में जाने की जरूरत होगी और इसी वजह से मैं कल वहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं फाइनल्स में तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसलिए केयरफुल रहना। तो इस पर मई गोंगजी भी कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम भी अपनी कल्टीवेशन के साथ केयरफुल रहना और जल्दबाजी मत करना। तो टांगसन कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हमें मई गोंगजी के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले से इसके फादर होते हैं और ये कहते हैं कि आखिर आज तुम स्पेस को कैसे कंट्रोल कर पाई थी। तो मई गोंगजी जो होती है ये बताती है कि सूरा ने आज कुछ ब्लड लाइन पावर को मेरे को दे दिया था, जिसकी वजह से मेरी ब्लड लाइन पावर बढ़ गई और मैं वो कर पाई थी हेवन सीक्रेट प्लम की मदद से। और जैसे इसके फादर सुनते हैं इस चीज को तो चौंकते हुए कहते हैं कि क्या वो तुम्हारी ब्लड लाइन पावर को बढ़ा पाया था। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो मैं नहीं जानती कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो जो फीलिंग थी स्पेस को कंट्रोल करने की वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। तो इसके फादर जो होते हैं ये कहते हैं कि तुम पहले ही गॉड लेवल के थ्रेशोल्ड को टच कर चुकी हो और मुझे लगता है कि ये जो सूरा ये सच में बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और मुझे अभी तक पता नहीं चल सका है कि आखिर इसकी असली एबिलिटी क्या है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है चौंक जाती है और कहती है कि उसने तो यहाँ तक कि एक ब्लड ऑथ भी ले रखी है, तो क्या अब भी आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और मैं हमेशा से ही सोचती थी कि वो मिस्टीरियस है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि मुझे नुकसान पहुंचे, बल्कि हमेशा ही मेरी मदद करता रहा है। तो इसके फादर जो होते हैं कहते हैं कि अपने आप को और अपने दुश्मनों को अच्छी तरीके से जान लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है और बात बस ब्लड ऑथ की नहीं है, बल्कि मुझे जिस बात की चिंता है वो ये है कि कहीं उसे किसी एम्परर ने किसी उद्देश्य से तुम्हारे करीब आने के लिए भेजा हो। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है हैरान परेशान होते हुए कहती है कि लेकिन वो तो एक इंसान है। तो इसके फादर सीरियस होते हुए कहते हैं कि मैं जो इतना चिंता कर रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इंसान है और एक बारी तुम खुद ही सोचो कि कोई इंसान इस लेवल तक कैसे कल्टीवेट कर सकता है और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसके पीछे कोई भी पावर हाउस ना हो, और अगर है तो वो किस लेवल का पावर हाउस होगा जो इस जैसे को इस तरीके से किसी चीज को सिखा सका है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी इंसान को इतनी अच्छी तरीके से सिखा सकती है जितने की ये है, इसलिए जब भी तुम उसके साथ रहो तो कोशिश करना कि तुम ज्यादा से ज्यादा उसके बैकग्राउंड के बारे में जान सको, और अगर तुम उसके ट्रू ओरिजिन को पता नहीं लगा पाए तो तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है और हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी अपसेट भी होती है। मगर जो भी हो, हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।